समय हो और रामनवमी के समय में राम भक्त हनुमान की चर्चा ना हो तो कहानी अधूरी मानी जाएगी। अभी हम आ पहुँचे हैं गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आंजन गांव में। इसी आंजन गांव के बारे में एक कहावत चर्चित है कि इसी गांव में एक हनुमान जी का जन्म हुआ था और ये वो रास्ता है, घनघोर जंगलों के बीच पहाड़ों पर स्थित एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और उन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, उन तथ्यों से वाकिफ करवाएंगे कि आखिरकार उस गुफा की क्या सच्चाई है और कैसे हनुमान जी की जन्म हुई थी। कौन सी वो प्रमाण है, कौन सी वो बातें हैं जो इस बात को दर्शाती है कि हनुमान जी का जन्म उसी गुफा में हुआ था। तो चलिए आपको ले चलते हैं घनघोर जंगलों के बीच उस गुफा की ओर जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, जहाँ पर वो तमाम प्रमाण हैं और वो तमाम कहीं ना कहीं वो तथ्य मौजूद हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हनुमान जी का जन्म इसी गुफा में हुआ था। तो आइए हैं जो आप देख सकते हैं कि आखिरकार हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में इस स्थल को कैसे माना जाता है। करने के बाद हम गुफा के आसपास आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर पहाड़ की तलहटी पर आपको कुछ झंडे दिखाई दे रहे होंगे और मंदिर नुमा एक स्थल दिखाई दे रहा होगा। उसी मंदिर के आसपास जो गुफा है वहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उन तमाम मान्यताओं को धारण किए हुए स्थल अपने आप में लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। लंबी दूरी तय करके खाली पाँव यहाँ आते हैं लोग और इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद उनके परिवार को मिले, उनके परिवार में सुख शांति की कामना हो सके। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर आपको ले चलते हैं, उस गुफा के समीप ले चलते हैं और जहां पर तमाम धार्मिक मान्यताओं को लिए हुए धारण की वो स्थल कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करती है कि यही वो पवित्र स्थल है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चलिए वहां चलते हैं, उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। लंबी दूरी को तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से वो रास्ता तय करना है हमें जो उस पवित्र गुफा की ओर ले जाएगा जहाँ पर माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। तो आपको ले चलते हैं उस गुफा की ओर, उस तस्वीर को दिखाते हैं। यहाँ से अब सीढ़ियों का रास्ता जाएगा और उस गुफा के पास ले जाएगा जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और वही वह स्थल है जिसके बारे में मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म उसी स्थल में हुआ था, उसी गुफा में हुआ था। और उस गुफा के ऊपर एक मंदिर है जहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ माता अंजनी की गोद में हनुमान जी के बाल स्वरूप की तस्वीर है, जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती है, लोगों को इस बात का प्रमाण देता है कि यही वो स्थल है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस गुफा। आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते के माध्यम से लोग जाते हैं। ये सीढ़ी का एक रास्ता है और ये रास्ता ऐसे रास्ता बना हुआ है जहाँ पर जो लोग नहीं सही रूप से चल सकते हैं, थोड़ा सा परेशान है, शारीरिक रूप से कष्ट है, उनके लिए रास्ता बना हुआ है। और यही वो रास्ता गुफा की ओर ले जाता है जो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। एक समय था जब इस स्थल का विकास सही रूप से नहीं होने के कारण लोग यहाँ नहीं आ पाते थे, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब इस स्थल का विकास और स्वरूप धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें एक अहम भूमिका निभाई है तत्कालीन जो यहाँ पर डीएफओ थे, तत्कालीन जो डीएफओ श्रीकांत वर्मा थे, उन्होंने इस स्थल को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद इस स्थल को एक विशेष पहचान मिला है और ये अब लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बनता जा रहा है। लोग पहले यहाँ आना परेशानी का सबब मानते थे, लेकिन जब सुगमता तय कर दी जाती है, जब ये रास्ता कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हाँ प्रशासन भी उस ओर ध्यान दे रही है, प्रशासन भी इन स्थलों के विकास की ओर ध्यान दे रही है, तो निश्चित रूप से आपका जो धार्मिक आस्था और विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। वैसे लोग भी यहाँ आना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, शारीरिक कष्ट में रहते हैं, लेकिन अब ये रास्ता बन जाने के कारण, इस व्यवस्था को बेहतर हो जाने के कारण अब लोग आसानी से यहाँ आ पाते हैं और माता अंजनी की दर्शन कर पाते हैं। अब हम आ चुके हैं उस पवित्र गुफा के पास। आप देख सकते हैं यही वो गुफा है जहाँ पर माता अंजनी के जन्म को लेकर मान्यता है। माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। इसी गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसी गुफा के अंदर माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था और तब से ये मान्यता है, तब से ये परंपरा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रामनवमी के अवसर पर अब लगातार लोगों के यहाँ पर भक्तों की भीड़ आती है और कहीं ना कहीं लोगों का आस्था और विश्वास इस स्थल के रूप में लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब स्थल को जिस तरह स्वरूप मिला है, जिस तरह से इसका विकास हो रहा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर हनुमान जी के प्रति भक्ति भावना बढ़ी है। यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस स्थल को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या वो सोचते हैं। और आप चारों तरफ यह देख सकते हैं तिरंगा, हनुमान जी का झंडा देख सकते हैं, राम जी का झंडा देख सकते हैं। उन तमाम चीज़ों का प्रमाण यहाँ मिलता है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर है और क्या लेकर सोच के आते हैं आप लोग। ये आंजन धाम भक्ति स्थल है, प्रभु श्री हनुमान जी के जन्म स्थली के रूप में प्रचलित है। हम लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ माँ अंजनी ने प्रभु श्री हनुमान जी को जन्म दिया था। उन्हीं की पूजा अर्चना करने के लिए हम लोग यहाँ पधारते हैं। शुरू से आते हैं।
बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे समय से वो हृदय मन की अंतर मन की बात है, वो पुकार होती है और हम लोग यहाँ पहुँचते हैं सभी वक्त। चलिए, ठीक। अभी हमारे साथ एक पुरोहित मौजूद है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पुरोहित पंडित नहीं होते हैं, बैगा होते हैं, वो पूजा पाठ करवाते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, बाबा आपको इसकी बताइए, पूरा विस्तार से बताइए कि आखिरकार हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में इसे क्यों माना जाता है, क्या मान्यता है, किन किन बातों को लेकर यह प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी का जन्म यही हुआ था। ये जो है पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी के जन्म स्थान को पता लगाने के लिए बहुत सा लोगों ने प्रयास किया और बहुत सारे जगह जो से हनुमान जी के जन्म स्थान बताए भी गए। और इस झारखंड के गुमला जिला प्रांगण से 21 किलो दूरी पर आंजन गांव बसी हुई है और सुमेरु पर्वत के नाम से उस पर्वत को जाने जाते हैं। और उस पर्वत के एक छोटे से गुफा में हनुमान जी की जन्म हुई। और यहाँ इस आंजन पहाड़ के किनारे जमीन पर जो से किनारे किनारे 365 शिवलिंग, 365 तालाब, 365 महुआ के पेड़ भी पाए जाते हैं। और अभी भी कुछ पेड़ हैं, शिवलिंग 4 फीट से 5 फीट तक की शिवलिंग पाई जाती है। और इसी द्वार पर मां अंजनी की मूर्तियाँ बाबा बजरंग बाली जी को गोद में लेकर के पाए गए, इसलिए मानना है कि यह हनुमान जी की जन्म स्थान है। हनुमान जी की जन्म स्थान और जगह भी कर्नाटका में बोलते हैं, साउथ में बोलते हैं, पर वहाँ केवल बाबा बजरंग बाली की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। क्यों कि बाबा बजरंग बाली जहाँ जहाँ गए वहाँ अपना प्रतिमा जो से छुड़ते गए, वहाँ उसको किया, कैसी लीला की, उस लीला की केवल वहाँ पाई जाती है, देखने के लिए उसका मूर्ति पाई जाती है। ये गुफा कहाँ से कहाँ तक जाता है? एक गुफा यहाँ से इस आंजन सुमेरु पर्वत से पलकोट पंपापुरी तक अंदर सुरंग था। पर अभी सुरंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जमाना बदलने के साथ ही जैसे जमाना बदलते गया वैसे ही वो लुप्त होते गया। ये जन्मस्थली कितने दिनों से लोग इनको ढूंढ किया कहना बड़ा मुश्किल है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी है जगह। हनुमान जी का झंडा लिए हुए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं और किस बात को लेकर यहाँ पर आए हैं, और इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि पूजा पाठ करने आते हैं, क्या लगता है यहाँ आकर, कैसा लगता है? यहाँ आकर के ठीक लगते हैं। यहाँ आकर के हम लोग का जिंदगी और भविष्य बदल गया है। यहाँ आकर के अंजनी माता का दरवाज़ा खुलने से किस्मत में साथ दिया है। यहाँ आकर के हम यहाँ का कृपा से एक भक्ताइन हूँ, मैं यहाँ के कोराम्बे निवासी हूँ। क्या कहे ना क्या कहे, हमेशा पूजा करने आप आते हैं? हाँ, हर महीना में हर पूर्णिमा में एक बार आते हैं। अगर कहीं से दूर देश से कोई बनारस हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कोई कमडरा हो गया, सिमडेगा हो गया है, कहीं बिलासपुर हो गया है, वहाँ से चेला चोरिया जो आ जाते हैं तो हम यहाँ बराबर अच्छा लगता है? आ जाते हैं। अच्छा लगते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और भक्त हैं जो पूजा करने के लिए आए हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। एक चीज बताइए, आप यहाँ आते हैं क्या सोच कर आते हैं? यहाँ यही सोच के आता है कि यहाँ भक्ति भाव का जगह बहुत सुंदर लगता है और यहाँ का मंदिर का जैसे स्पर्श करते हैं सीढ़ी को ही और सब दुख दूर हो जाता है। और हम लोग हमेशा मंगलवार को आते हैं, बजरंगबली बहुत आस्था है यहाँ पर ही। और जब से होश संभाले हम लोग तो सुनते हैं, हमें बहुत भक्ति भाव है और आते हैं हम लोग। बहुत सुंदर त्रिलोकनाथ दुबे है। आप बताइए क्या लगता है, कैसा लगता है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है। क्या सोच कर आते हैं आप लोग? सब मनोकामना पूरी हो जाती है यहाँ आके और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इस गुफा की तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं। बहुत पतली गुफा है, लेकिन यहाँ पर लोग भक्त यहाँ रहते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रमाणिकता है कि हनुमान जी का जन्म इसी गुफा में हुआ था। और जो चीज़ें यहाँ तस्वीरें जो सामने देखने को मिलती है, वो तस्वीर कहीं ना कहीं इस बात को अपने आप में प्रमाणित करती है कि हनुमान जी का जन्म इसी गुफा में हुआ था। और हनुमान जी की जो वो तमाम चीज़ें हैं, प्रमाणिकता है, यहाँ वो मौजूद। हम आ चुके उस अद्भुत गुफा के पास, आपको दिखाना चाहते हैं, अंदर की तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है, वो माता अंजनी की जो प्रतिमा है, हनुमान जी को गोद में ली हुई प्रतिमा है, उस प्रतिमा को हम दिखाना चाहते हैं ताकि लोग आप देख सके, आप अपने घर में बैठ के इस अद्भुत दृश्य का नज़ारे का दर्शन कर सकें। क्योंकि ये जो तस्वीर है अपने आप में अद्भुत तस्वीर है और यहाँ पर पूजा पाठ करने का जो तरीका होता है वो परंपरागत तरीका होता है। वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि हनुमान जी का जन्म इसी गुफा में हुआ था। और उस गुफा की जो अद्भुत नज़ारे हैं वो अपने आप में लोगों की आस्था और विश्वास को दर्शाते हैं कि यहाँ गुफा में आकर लोग पूजा पाठ करते हैं और माँ की प्रतिमा को पूजा करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाने की कोशिश की जाती है कि इसी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और हनुमान जी की जो अद्भुत छटा है, अंजनी माता के गोद में जो हनुमान जी की तस्वीर है, वो निश्चित रूप से अपने आप में कहीं ना कहीं अद्भुत है।
तो अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आंजन मंदिर का जो अंतिम पड़ाव है वहाँ आ चुके हैं और इस मंदिर का आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी आदमकद प्रतिमा है जहाँ पर हनुमान जी का जो बाल स्वरूप है वो अंजनी माता गोद में है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्थल को विकास करने में यहाँ का स्थानीय युवाओं ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। इस स्थल को पहचान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। वैसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं नियमित रूप से आंजन को एक अलग पहचान दिलाने में लगे हुए हैं और उनका यह प्रयास है कि आंजन को एक विशेष महत्व मिले, विशेष स्थान मिले। बताइए अंकित, कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और क्या स्थिति है अभी? विशेष मांग रखे हैं इस जगह को सुंदरीकरण के लिए, इस जगह को विकसित करने के लिए। और जहाँ तक आप यहाँ का विकास देख के आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका प्रयास कितना सफल रहा है, कि जिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर कि इस जगह को विकसित करने पे। और जितने भी बहुत सारे ग्रामीणों को यहाँ पर रोज़गार भी दिया गया कि वो पूजा सामग्री वगैरह, यहाँ पर कुछ होटलें वगैरह कि जो भी बाहर से लोग आते थे जो दर्शन करने के लिए माता का, और जब ऊपर चढ़ते थे तो उनको पानी नहीं मिलता था, उनको प्रसाद के लिए नीचे से ही लेकर आना पड़ता था। तो बहुत सारी सुविधाओं का यहाँ पे ये हुआ है। और प्रति मंगलवार को संस्था की तरफ से भंडारा लगाया जाता है। बेहतर बदलाव हुआ है। क्या जो मान्यताएं हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, मान्यता तो यहाँ पे बहुत है, बहुत सालों से हम लोग यहाँ बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन पहले यहाँ पे आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ के युवाओं और यहाँ के मंदिर आनंद मंदिर विकास समिति के लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करके यहाँ पर बहुत ही अच्छा आवागमन का साधन कर दिया है। ऊपर मंदिर तक चढ़ने के लिए भी सारा कुछ व्यवस्था हो गया है। नीचे सब दुकानें उकानें लगती हैं, जिससे यहाँ पे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। यानी विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि धार्मिक मान्यताओं को लिए ये आंजन मंदिर अपने आप में एक अद्भुत स्थान रखता है। हम मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है अपने आप में एक अनोखा मान्यता लिए हुए है। और मंदिर की स्थिति को देखकर आप देख सकते हैं कि माता अंजनी की गोद में हनुमान जी की जो अद्भुत प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं इस बात को स्थापित करती है कि हनुमान जी की जो मान्यता है, जो हनुमान जी का जो पहचान है कि इस गांव में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम पंडित से जानना चाहते हैं। पंडित जी बताइए क्या मान्यता है इस गांव को लेकर? ये हनुमान जी के जन्म स्थल है। ये आज के 200 साल पहले जो मिला था दादा परदादा को, ये जो है गुफा में सपने में मिला था। और उन्होंने जब यहाँ पर आके देखा तो माँ का मूर्ति और हनुमान जी गोद लिए में लिए विराजमान गुफा में मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पूजा पाठ होने लगा और लोगों का आना जाना हुआ। धीरे धीरे गांव घर में बताने से और भी लोग आने लगे। और कुछ भक्त लोग जो है सो बकरे का बलि दिया था। जो गुफा टूट गया था उस समय मूर्ति हम लोग वहाँ गांव लेके गए थे। और इनका प्राचीन जो बात है, जैसे माता अंजनी यहाँ श्रापित होके आई थी और नित्य क्रिया था, एक महुआ का पेड़ से दतवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा नित्य करती थी। और जो नित्य करने के कारण हनुमान जी जो है श्रापित हुए तो शंकर जी का भक्त हुए, जो शंकर जी उनको बीजार्पण कान फूंक के किए थे। और उन्हीं के द्वारा जो है हनुमान जी जो शंकर सुवन केसरी नंदन कहलाए, जो उनके बीच के द्वारा ये हनुमान जी जंगा फाड़ के जन्म लिए थे। अच्छा, यहाँ हनुमान जी होने का 6 प्रमाण 2-3 चीज़ों से आता है। पहला तो है कि बगल में आप नेतर हाट देखते हैं, जो सूर्य को हनुमान जी निगल गए थे और जब इंद्र का वज्रासन लगा था उस समय जो है सूर्य वहाँ पर छिटके थे। और छिटकने के बाद वहाँ से जो सूर्य निकले तो सामने निकलते दिखाई देते हैं। और यहाँ से आप बगल में देखिएगा तो एक गुफा हुआ करता था, हम लोग कुंदरी वड़ा गुफा बोलते हैं, जो किष्किंधा लेके जाती थी। आज भी पालकोट में किष्किंधा पर्वत पर पंपा सरोवर है और बाली सूर्य को गुफा आज भी मौजूद है। पूरा प्रमाण? हाँ, पूरा प्रमाण है। और माता अंजनी जब हनुमान जी और राम जी जब वापस आ रहे थे लंका से विजय होके, तो माता अंजनी से राम जी जो है सो मिलने आए थे कि जब इनका पुत्र जो है सो इतना बलिष्ठ है तो इनकी माता क्या होगी। और माता से जब मिली तब उस समय जो है सो माता अंजनी बजरंगबली को क्रोधित हुए थे कि भाई तुम कैसे प्रभु को हाथ लगाने दिया, कि इनको लंका में हाथ कैसे लगाने दिया, तुम तो बलिष्ठ था, तुम उखाड़ सकता था। उसी समय माता जो है हनुमान जी पर गुस्सा फूटा था। जो 2 धारा जो था उनका जो बह गया था, 2 धारा जो
फुटा दूध का जो यहाँ पर उपस्थित है, जो पत्थर उथल बहा, आज भी वो पर्वत है, प्रमाण है कि पूरा पर्वत हनुमान जी की जन्मस्थली है। जन्मस्थली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है अपने आप में अद्भुत प्रतिमा है। हनुमान जी की प्रतिमा तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन माता अंजनी की गोद में बाल स्वरूप हनुमान की जो प्रतिमा है वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि हनुमान जी का जन्मस्थली रहा है। और पंडित जी ने जिस तरह से बातों को बताया, जिस तरह से बातों को इन्होंने रखा, उससे स्पष्ट है कि हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में प्रमाणिकता रखने वाला ये इलाका निश्चित रूप से हनुमान जी की जन्मस्थली है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यह प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी की जन्मस्थली होने के साथ साथ कई ऐसी मान्यताओं को लिए हुए अपने आप में है। तो ऐसे में आपने देखा कि उस स्थल से शुरुआत से लेकर पहाड़ी गुफा में आकर मैंने इस तमाम चीज़ों को आपको दर्शाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है, जो ये बात पर स्थापित करता है कि हनुमान जी की जन्मस्थली है, जहां लोगों और लोक आस्था और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।